गुड मॉर्निंग क्लास 8C। यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत कविता आज पढ़ेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी जी इसकी रचयिता हैं, कवयित्री हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से जया जादवानी जी ये संदेश दे रही हैं कि निराश होने का वक्त नहीं है। आप ये ले लीजिए, जैसे बहुत ही समसामयिक कविता है जो इस समय हम लोग महामारी के दौर से, कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। कितना कठिन समय है, फिर भी इसमें बार बार आप देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, अनेक शिक्षाविद का, लोगों का विचार आता है। हम लोग को हमेशा जागरूक करते रहते हैं कि हमको घबराने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक ये कविता भी बिल्कुल उसी के अनुरूप है। यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री कह रही कि इस समय में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि यह पूरी कविता में कवयित्री का आशावादी दृष्टिकोण मुखर हुआ है। आशावादी दृष्टिकोण मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच, सही दिशा में सोच और हमेशा आशावादी होना चाहिए। अगर हम निराश हो जाएंगे तो हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। आशा के साथ, उम्मीद के साथ अगर हम जीते हैं तो ज़िंदगी जीवंत लगती है। तो पूरी इस समय जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं पठन पाठन भी कैसे हो रहा है, घर में कैसे ऑनलाइन, गूगल मीट, वीडियो के माध्यम से अनेक लर्निंग प्लेटफॉर्म बने हैं। तो हम इस कविता का पहले आप लोग भी कई बार पठन पाठन कर चुके हैं, पढ़े हैं बहुत अच्छे से। इस कविता को एक बार पढ़ते हैं, फिर इसका आपको सरलार्थ, व्याख्या, भाव जो भी है बहुत सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूँगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। आप देख रहे हैं कि बार बार कवयित्री इस बात पे बल दे रही है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यानी इस कविता के माध्यम से कवयित्री आपको सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीने की उम्मीद। देख रहे हैं कि भारत में मार्च से ही सब कुछ बंद है, आवागमन का साधन, सब कुछ। लेकिन क्या देश ख़त्म हो जाएगा? देश रुका है? हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है, ज़्यादा संजीदगी के साथ हो रहा है। दिन रात लोग लगे हुए हैं इस आपदा में, इस महामारी में भी, और सभी को इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो इसी बहुत प्रासंगिक कविता है। कवयित्री कविता के माध्यम से कहती है कि मानव को विपरीत परिस्थितियों में, अगर उसके अनुकूल नहीं है परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सामने उतना कठिन समय नहीं है। आप देखे होंगे चिड़िया का घोंसला, एक एक तिनका उठा के कितनी मेहनत से वो उस घोंसले को, घर को, और मैं आपको क्या बताऊं, एकदम जीवंत उदाहरण यहाँ कड़ी पत्ता था, उस पे
एक घोंसला चिड़िया बनाई थी, बिल्कुल बाउल की तरह, जैसे ग्लास का चिकना बाउल हो, कटोरी हो। मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह गई। ये प्रैक्टिकली है, एकदम देखा हुआ। तो आप इस सूक्ष्म चीज़ों को, प्रकृति से कभी अगर आप विचरण करते हैं तो एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए। ठीक उस सारी चीज़ों को इस कविता में कवयित्री ने, जया जादवानी ने उतारा है और ये सिद्ध किया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीने का आशा नहीं, हमेशा सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीना चाहिए। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका एकत्रित करती है, उड़ान भरती है, पेड़ से गिरने वाले एक एक तिनका, पत्ती सब उठाकर कितनी मेहनत से अपना वो नीड़, घोंसला, रहने का घर कह लीजिए, जैसे हम आप लोग घर में रहते हैं, बना लेती है। और जो पीली पत्ती है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, जो पीली पत्ती है वो किसका प्रतीक है? जब पत्ती किसी भी पेड़ में पीला पत्ता होता है तो वो झड़ जाता है, गिर जाता है, वो किसका प्रतीक है? पत्ती, पीला पत्ती गिर जाता है यानी उसके जीवन समाप्त होते हैं। लेकिन संसार में जब लोग गिरते हैं तो उसको थामने के लिए हाथ बढ़ा हुआ, थामने को बैठा है हाथ ही, अभी भी एक हाथ जो सहारा, यानी संसार में अच्छे और बुरे दोनों लोगों का समन्वय होता है। ये है कि ये कली युग है तो इसमें बुरे लोग ज़्यादा हों, अच्छे लोग कम हैं, लेकिन हैं बिना अच्छाई का, जैसे दिन रात सुख दुख है ना, साथ में चलता है। वैसे ही जैसे हमारा हाथ ही ले लीजिए उदाहरण, दायां बायां हाथ, तो दायां हाथ ज़्यादा काम करता है। कोई लोग लेफ्टी होते हैं तो उनका बायां, दाएं की वजह से बायां ज़्यादा काम करता है, लेकिन सामान्यतः ऑलमोस्ट दाएं हाथ से हम ज़्यादा वर्क करते हैं। उसी तरह से संसार में भी अच्छे और बुरे दोनों का समन्वय है, जिससे ये देश चल रहा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक, गंतव्य आपकी मंजिल, जहां आपको पहुंचना है, जैसे आपका लक्ष्य है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साहित्यकार बनना है ना, चित्र आर्टिस्ट बनना है, गायक बनना है, संगीत के क्षेत्र में जाना है, तो बहुत से आपके सामने स्कोप, गोल है। तो वही रेलगाड़ी क्या करती है? जब रेलगाड़ी, मान लीजिए आपको बनारस से बॉम्बे जाना है, नई दिल्ली जाना है, शिवगंगा बहुत चर्चित सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, तो आप यहाँ से बैठेंगे और दिल्ली उतरेंगे तो आपका गंतव्य है। ऐसे जीवन का लक्ष्य है, गोल है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो कवित्री कहती है कि रेलगाड़ियाँ यात्री को उसकी मंजिल तक पहुँचाती है, लेकिन शिक्षा क्या करती है? आपको गोल तक पहुँचाती है। वहाँ पहुँचते ही जैसे कह रहे हैं कि कोई इंतज़ार कर रहा होगा, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज, जैसे आपके पिताजी, फादर, मदर जो भी हैं, सब लोग अगर ऑफिस जाते हैं तो जैसे समय होता आने का है, सूरज डूबने लगता है। मान लीजिए खेत में किसान काम कर रहे हैं तो जैसे सूर्यास्त होने लगता है तो गाय, बैल, भेड़, बकरियों को छोड़ देते हैं, अपने घर में वापस आते हैं। आपके पिताजी कार्यालय, दफ्तर से आते हैं तो लोग प्रतीक्षा के आने का समय हो गया है। और ये सूरज डूबने क्या प्रतीक है? माने उसके बाद अंधेरा होता है और फिर रात्रि सोने का समय होता है। तो ही कवियत्री कह रही है कि आ जाओ, यानी उम्मीद, एक फिक्स निश्चित टाइम होता है तो वो लोग घर के इंतज़ार करते हैं। तो कवियत्री का इसमें भी आशावादी दृष्टिकोण है कि निश्चित समय पर लोग फिर प्रतीक्षा करने लगते हैं। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अब रात्रि में सामान्यतः जब शाम ढलने के बाद रात्रि, तो आजकल तो तकनीकी समय में बदल गया, लोग मोबाइल, वीडियो, ज़्यादातर टेलीविज़न ये सब देखते हैं। पहले ये सब साधन नहीं होता था तो छोटे छोटे बच्चों को उनकी आजी, सामान्यतः जिसको दादी कहते हैं, दादी नानी कहानी सुनाती थी, लोरी सुनाती थी। सब में राजा रानी का प्रसंग होता था और कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते थे, उसमें हुंकारी भी भरना होता था। तो यही इस कविता में जादवानी जी कह रही हैं कि बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, क्या उस कथा का आखिरी हिस्सा।
और हर कहानी का जो अंत है, जैसे पिक्चर में हीरो ही जीतता है, हीरो ही अंत में सफल होता, 20 लोगों को अकेले मार देगा, वैसे हर कहानी का जो अंत भी है उसमें एक मैसेज होता है, संदेश होता है और उसका अंत बड़ा सुखद होता है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, अभी आती है एक बस। कविता में कह रही है जो एक बस है, अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया से वो खबर लाएगी। अंतरिक्ष क्या है? आप आकाश पाताल जानते हैं, पाताल नीचे, आकाश, अंतरिक्ष। आप इसरो का नाम सुने हैं, श्रीहरिकोटा इसरो में जहाँ स्पेस है, वहाँ से SLV-3 पता नहीं कौन कौन से रॉकेट और वो SLV-3 वो सब छोड़ा जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। किस लिए? जितना आप ये सब वो चला रहे हैं डेटा के लिए, नेटवर्क और जितना आपका टावर है, सबको वो इस साधनों के लिए वो सब सफल प्रक्षेपण किया जाता है अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारियाँ कवयित्री को ऐसा उम्मीद है कि वो लेकर आएगी। यानी कवयित्री इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से ये संदेश दे रही है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। संसार में जब अभी इतना कुछ हो रहा है, होने के बाद भी कहा जा सकता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, यानी कवयित्री को पूरा उम्मीद है। जैसे इस समय हम कब के आगे क्या होगा, अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, कब करूँ, ये महामारी जो इस दौर में हम लोग जी रहे हैं, बहुत ही दोनों का माने सांग रूपक है इस कविता का और जिस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि एकदम निराश हो जाएंगे लोग। तरह तरह की कल्पना कि इसके बाद क्या होगा, कब वैक्सीन आएगी, कब हम लोग सामान्य रूप से जैसे निकलते थे। तो वही चीज़ थी कविता में कि लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। लेकिन फिर भी लोगों के मन में होगा कि ज़रूर एक न एक दिन इस पर हम विजय पाएंगे, हम सफल होंगे, ये कोरोना हारेगा। वैसे ही हम लोग ये कठिन समय के दौर से इस कविता के माध्यम से उसको हम जोड़ दे रहे हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो बच्चों, जैसे जादवानी जी संदेश दे रहे हैं कि कठिन का मतलब जानते ही हैं, दुष्कर, जो बहुत दुरूह हो। समय, जब अच्छा समय होता, कहते हैं कोई बलवान नहीं, वक्त बलवान होता है। कैसे काल चक्र जैसे घूमता है वक्त। एक ही इंसान का कभी कभी वक्त बहुत अच्छा होता है, कभी उसका वक्त ठीक नहीं होता है। मनुष्य वही है, वो कर्म अपने ही धुन से, अपने ही लगन से, एक रूपता से कर्म करता है। लेकिन समय वक्त ठीक नहीं होने से उसका कार्य, उसका तकदीर, लक साथ नहीं देता है। और जब समय ठीक होता है तो बड़ी सहजता से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यह सबसे नहीं, कभी कवयित्री बल दे रही, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे, ऐसा नहीं कि सबसे महामारी फैला तो कठिन दौर है। वो इसी कविता के माध्यम से कवयित्री, बहुत ही सुंदर कविता है। आप इस कविता को लर्न करेंगे, कंठस्थ करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।